कक्षा 8 महत्वपूर्ण प्रश्न रिवीजन पार्ट 1। हर पहला सवाल है, हल करो 1/2 जमा 1/3। जब इस तरह के सवाल हल करें, अगर हर अलग अलग है और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो सीधा हर में इनकी गुणा करो, इसकी गुणा यहाँ पे करो और इसकी गुणा यहाँ पे करो। तो 3 और 2 5, 5/6। अगला सवाल 1 - 1/3। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। हर में यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे 3 है, तो हर में 3 लेंगे, 3 की गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, ये जू का तू, 3 में से 1 गया, 2/3। अगला सवाल 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम हो जिन संख्याओं की गुणा करने के बाद हमें 1 मिले। 1 कब मिलेगा? जब 3 अंश में आ जाएगा और 2 हर में आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम हुआ 2/3 का 3/2। 4 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम यानी कि जिन संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें 0 मिले। तो 4 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -4, क्योंकि 4 जमा -4 क्या होगा? 0। अगला सवाल है -2 की पावर 3 का मान ज्ञात करो। -2 की पावर 3 बराबर, यानी कि जितनी घात है संख्या की, उस संख्या की उतनी बार गुणा करेंगे। तो -2 की घात 3 है, तो -2 की 3 बार गुणा करेंगे। -2 गुणा -2 गुणा के -2। अब माइनस की संख्या गिनेंगे, 1 2 3। अगर माइनस की संख्या विषम है तो आंसर आओगे माइनस। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि -8। अगला सवाल कह रहा निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करो। तो वर्गमूल ज्ञात करने का सबसे अच्छा मेथड है भाग विधि। अब कैसे ज्ञात करेंगे भाग विधि से वर्गमूल? ये 36 है, तो 36 को ऐसे लिखेंगे और जोड़ा बना लेंगे इनके, जो दो संख्या। अब जो टेप मारनी यहाँ चलाओगे वह यहाँ, तो 6 छंग 36, शेष क्या बचा? 0। तो यानी कि इसलिए जो 36 का वर्गमूल है यानी कि इसके बराबर हो गया, लेकिन प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि 6 का वर्ग भी 36 और -6 का वर्ग भी 36। अब हमें 16/25 का निकालना, तो हम क्या करेंगे? 16 का अलग निकाल लेंगे और 25 का अलग निकाल लेंगे। तो 16 का 4 चौक 16, शेष 0, और 25 का 5 पंजे 25, शेष 0। यानी कि जो 16/25 का वर्गमूल है प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5। जैसे 2025 का निकालना, तो क्या करेंगे? 2025 को ऐसे लिखेंगे और जोड़े बना लेंगे। अब जो टेबल यहाँ चलाएंगे वहाँ यहाँ, 4 तो 4 चौक 16 चलेंगे, क्योंकि 5 पंजे 25, 20 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 16 20 मतलब 16 के 4, 25 उतार दे। अब जो टेबल यहाँ चली थी उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 4 और 4 8। अब जो मारनी यहाँ चलाओगे वह यहाँ, तो 5 चल जाएगी। तो 5 पंजे 25, 5 8 40 और 2 42, शेष 0। तो यानी कि जो इस वर्गमूल आया किसका? 2025 का, यो आ गया प्लस माइनस के 45, यानी कि ये आ गया इसका वर्गमूल। अगला सवाल कह रहा 1/2 जमा 1/3 जमा 1/4 का मान ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करेंगे? इसको लिखेंगे 1/2 जमा 1/3 जमा के 1/4। अब 2 3 4 का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो लघुत्तम निकालने के तरीका के यहाँ पे लिखेंगे 2 3 और 4, इसको डिवाइड करेंगे। 2 से 1 कट रहा है, 2 एकम 2, यूँ नहीं कटा, 2 दूनी 4। अब 2 2 एकम 2, अब 3 से कट गया, यानी कि 1 1 1। यानी कि इस तरह से डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे लास्ट में हमें 1 1 1 मिला। जो संख्या डिवाइड होती चली जा उसे डिवाइड करो, जो नहीं होती उसको ऐसे कैसी रखते चले जाओ। अब जो लघुत्तम समापर तक आया इसका, इनकी गुणा कर देंगे, यानी कि 2 दूनी 4 3 12, यानी कि इनका जो लघुत्तम आ गया कितना आ गया? 12। अब 12 को 2 से भाग देंगे, तो 2 6 12, 6 6 की 1 में गुणा करेंगे, तो 6 एकम 6। 12 को 3 से भाग देंगे, तो 3 चौक 12, 4 की 1 में करेंगे, तो 4 एकम 4।
12 को 4 से भाग देंगे तो 4 ते 12 और 3 के 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब इन सारों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो 13/12 यानी कि ये इसका आंसर है। अगला सवाल कह रहा 8 - 8 और 0.008 का घनमूल ज्ञात कर। यानी कि हम 8 के गुणनखंड ज्ञात कर लें। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि जो 8 है ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 3 संख्याओं को एक साथ लेंगे, यानी कि ट्रिपलेट बना। और जब घनमूल निकाल लेंगे 8 का तो इनमें से एक लेंगे हम, तो 8 का घनमूल कितना आ गया 2। जब -8 को लिखेंगे तो -8 को हम क्या लिख सके, -2 गुणा -2 गुणा माइनस, हम ये लिख सके -8 ना। तो ये आ गया, जब -8 का घनमूल निकाल लेंगे तो इनमें से एक ले लेंगे तो क्या आ गया -2 आ गया। अब ये 0.008 है तो 0.008, अगर इस पॉइंट के बाद 3 अंक है, अगर हम पॉइंट के बाद पॉइंट हटा दें तो क्या हो जाएगा 3 0 से भाग हो जाएगा। 8 को हम लिख सके, अभी तो गुणनखंड करें हमने 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1000 को लिख सके 10 गुणा 10 गुणा 10। तो इसलिए जो घनमूल 8 है, यानी कि एक यहाँ से, चूंकि घनमूल कितना क्यों, घनमूल 0.008, यानी कि इसका घनमूल अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, 0.008 को हमने लिखा 8/1000, तो इसका घनमूल निकाल देंगे, यानी कि 8 का घनमूल कितना हुआ 2 और इसका घनमूल 10, तो कितना हो गया 0.2, इसका घनमूल। अगला सवाल है C+ के 3 के घन का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि हमने फॉर्मूला लिखेंगे A+ के B का घन। A + B का घन है A का घन प्लस B का घन प्लस 3AB इंटू के A+ के B, या इसको ऐसे भी लिख सके A+ B का घन A का घन B का घन, इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3A² B और 3AB², तो ये है। अब यहाँ पे C+3 का घन हमें ज्ञात करना है, इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या रखा, A की जगह C रखा और B की जगह 3 रखा, तो A की जगह C और B की जगह 3 यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले, तो क्या आ जाएगा, A की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे C, तो C रख लेंगे तो C का क्यूब, B की जगह 3 आ रहा तो 3 का क्यूब रख लेंगे, तरी A की जगह C आ रहा तो C² रख लेंगे, B की जगह 3 आ रहा तो 3 रख लेंगे, एक इसकी जगह C आ रहा C रख लेंगे और इसकी जगह 3 आ रहा तो 3 रख लेंगे, तो C³ 3 के घन का मतलब 3 की 3 बार गुणा, तो 3 3 9 27, 3 3 9 C² और 3C 3 की 2 बार गुणा यानी कि 9, यानी कि ये आ गया C³ प्लस के 27 प्लस के 9C² और 9 3 27 यानी कि प्लस के C, इसका आंसर आ गया ये। अगला सवाल है x - के 3 का। अब यानी कि फॉर्मूला लिखेंगे A - के B का क्यूब। A - B के क्यूब का फॉर्मूला है A³ - के B³ - के 3AB इंटू के A-, या हम इसको ऐसे भी लिख सके A- के B का क्यूब A³ - के B³ और इसके अंदर गुणा करेंगे तो A गुणा A² तो 3A² B और माइनस माइनस प्लस 3AB², यानी कि यह सूत्र बन गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी x - के 3 का, तो कंपेयर कर देंगे, यानी कि यहाँ पे x रखा, यहाँ पे A और यहाँ पे B और यहाँ पे 7, तो यानी कि A की जगह तो हमने क्या रख दिया, A की जगह तो रख दिया x और B की जगह रख दिया हमने 7, कहाँ रख लेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये बराबर कितना आ गया, A की जगह x रख दिया तो x का घन, इसकी जगह 7 रख दिया 7 का घन, तरी x रखा तो x का वर्ग, यानी कि 7 रखा तो 7, x रखा और 7 का वर्ग रखा। अब गुणा करेंगे तो यानी कि x³ आ गया, 7 की 3 बार गुणा कर देंगे तो 7 7 49 और 49 7 हो गए 343,
ये आ गया 7×3 = 21 x², और प्लस 7×3 = 21 x³ यानी कि ये आ गई इसकी। अगला सवाल है जो कह रहा a + 2b + 3c के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करो। x + y + z का जो होल वर्ग है इसका सूत्र होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + के 2zx। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x की जगह a रखा, y की जगह 2b और z की जगह 3c रख ले, तो क्या आ गया, ये आ गया यानी कि a + 2b + 3c का जो होल स्क्वायर है यो बराबर आ गया, यानी कि x की जगह a रखा तो a का स्क्वायर, यहाँ पर रखा 2b तो 2b का स्क्वायर, यहाँ पर रखा तो 3c का स्क्वायर, यानी कि आगे देखेंगे तो यानी कि 2x की जगह a, इसकी जगह 2b, यहाँ पे 2 इसकी जगह 2b, इसकी जगह 3c, और यहाँ पे 2 इसकी जगह 3c और इसकी जगह a। तो गुणा करेंगे a², 2 दूनी 4b², 3 3 9c², 2 दूनी 4ab, 3 दूनी 6 दूनी 12bc और 3 दूनी 6 ac। ये आ